उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ओ, ओ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ओ, ओ, मेरे देश की धरती। आज से पहले रियासी में जो सलाल गांव है, सलाल के लोगों को भी नहीं पता था कि जिन रास्तों पे, जिन गलियों में, जिन चट्टानों पे वो चल रहे हैं वो लिथियम है। वो लिथियम जिसको देश आयात करता है और देश को इसकी बहुत जरूरत थी। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। भारत को एक जखीरा मिला है और यह जखीरा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल गांव में मिला है। लिथियम जिसकी भारत को जरूरत थी, भारत इसका आयात करता था गाड़ियां बनाने के लिए, मोबाइल की बैटरीज बनाने के लिए और कई अनेक उपकरण बनाने के लिए। 2 साल पहले यहां पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेरा किया सलाल गांव में। 2 साल तक यहां पे खुदाई की, छानबीन की, इन पहाड़ों में घूमे और अब 2 दिन पहले यह खबर आई कि लिथियम यहां पर मौजूद है और लिथियम ऐसी क्वांटिटी में यहां मौजूद है कि भारत अब लिथियम बाहर के देशों को भेज सकता है और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 5.9 मिलियन टन लिथियम यहां पे मौजूद है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से। हमारे साथ यहां गांव के कुछ लोग हैं। अरनास ब्लॉक की DDC राजकुमारी जी मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन सराफ सिंह नाग भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या मायने रखता है लिथियम का रियासी में मिलना। सराफ जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि क्या मायने रखता है लिथियम जैसी जो चीज जो हम आयात कर रहे थे बाहरी देशों से, अब वो भारत में मिला है और खासकर रियासी में मिला है। आप यहाँ के चेयरमैन हैं, क्या मायने रखता है? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस गांव में आकर के इसकी कवरेज करने के लिए आप यहाँ पे पधारे हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। जैसे कि लिथियम हम जानते हैं कि उसकी जो यूटिलिटी है और आज के मॉडर्न हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात थी और वही सौगात हमारे देश के पास नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं, पूरे विश्व की कमिटमेंट्स हैं एनवायरनमेंट को लेकर के। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स के तहत 2050 तक हमने अपने इस प्लेनेट से, धरती जो है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो ख़त्म करना है। तो सबसे बड़े जो इसकी चिंताएं हैं पूरे विश्व के लिए वो ये थी कि किस तरह से जो कन्वेंशनल हमारे सोर्सेस हैं, बिल्कुल। उन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को किस तरीके से फेज आउट करके और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें डिप्लाई किए जाएं। जैसे हमारा सोलर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस वक्त मार्केट है, और इस प्रकार के जैसे हमारी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसमें बैटरीज बनाने का जो इस पर, ये सारी चीज़ें भारत जो है, भारत के पास नहीं थी। हमने सुना कि कुछ समय पहले एक छोटा-सा भंडार जो है कर्नाटक में मिला था लिथियम का, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। तो ये चिंताएँ जो थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कमिटमेंट थी कि 2030 तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ हिंदुस्तान में जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं उनको फेज़ आउट करके 30% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो बनाई जाएँगी। तो इस सब के लिए भारतवर्ष में एक लिथियम की कमी को महसूस किया जा रहा था, जिस कमी की पूर्ति के लिए पूरा ग्लोब जो है वो घूम के हमें लिथियम की जो ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, साउथ अमेरिका में 2-3 देश हैं, जैसे अर्जेंटीना है, चिली है या बोलीविया है, वहाँ पे जाकर के उस वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बात करके उनके साथ एग्रीमेंट्स कुछ कमर्शियल करके, तो वहाँ पे हम खोज कर रहे थे कि कुछ भारत का वहाँ से कुछ बने। लेकिन ये जो यहाँ पे सलाल गाँव में, रियासी जिले के सलाल गाँव में ये सौगात मिलना, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी कायाकल्प तो होगी होगी। उसके साथ रियासी ज़िला जो है, ये भी एक, मैं समझता हूँ कि सेल्फ रिलायंस जो है उसकी तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। सलाल गाँव की तो कायाकल्प होना निश्चित है। अगर क्योंकि मैं कोई टेक्निकल अथॉरिटी इसमें नहीं हूँ। जो रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 9.5
5.6 मिलियन मैट्रिक टन्स, इतना बड़ा भंडार ये पूरे विश्व में मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे ये भंडार जो हैं ये मिलेंगे इस गांव में। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है, ना सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर जिला रियासी या सलाल के लिए, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लिए। और इसकी एक्सप्लोरेशन से इसकी जो रिफाइनिंग होगी, इसकी माइनिंग होगी, और जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से ये गुजर के एक प्योर फार्म में ये खनिज पदार्थ जो है इसको बनाया जाएगा, तो उससे जितने भी यहाँ के डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही, रोज़गार यहाँ जो हैं वो तो बढ़ेंगे ही, जी। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट्स हैं विश्व के प्रति और अपने देश के प्रति हमारी सरकार की, तो उनको पूर्ति होते हम देख रहे हैं कि 2030 तक की जो हमारी घोषणाएँ हैं, प्रतिबद्धताएँ हैं हमारी सरकार की, वो पूरी होंगी। ये भी एक आपके लिए शायद बड़ी अच्छी बात है कि मोदी सरकार के रहते ये खोज हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से क्या पहले पहले की सरकारें इसमें कुछ ढीली थीं? आप समझते हैं कि मोदी सरकार ने इसमें बड़ी तीव्रता से कदम लिए और आज लिथियम यहाँ से मिला है? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये एक बहुत बड़ी पुरानी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारी आज़ादी से पहले की है। ब्रिटिशर्स के समय में इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। तब से लेकर के जीएसआई पूरे देश भर में ये चीज़ों की खोज तो कर ही रहा था। लेकिन इस वक़्त हम बड़े छोटे थे, उस वक़्त भी ये जब सलाल डैम शुरू हुआ था 1970s में, उस वक़्त भी ये पूरे इस एरिया का, सलाल डैम और इसके इर्द-गिर्द जितने भी यहाँ से लेकर के रामबन तक का जो एरिया है, इसके जियोलॉजिकल सर्वेज़ होते थे। हर जगह आप देखेंगे दरिया चनाब के दोनों तरफ बड़े-बड़े बिल्कुल, होल्स जो हैं वो किए बिल्कुल, हुए हमें बिल्कुल, दिखते थे। बिल्कुल। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन तब से चल रही थी, और 1978-79 में इस गाँव में हमारे बुजुर्गों ने, और यहाँ पे जितने भी हैं हमारे गाँव वासी इस वक़्त हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ से लोहा निकालने के बहाने उड़ीसा की कोई कंपनी जो थी उसको डिप्यूट किया गया था सरकार की तरफ से, वो ले ले जाकर के यहाँ से एक्सट्रैक्शन करके उसका लोहा वगैरह कुछ ऐसा बनाते थे। लेकिन देखिए, जो जो तो ये सर्वे की टीम जो यहाँ पे अब पिछले 2 सालों से यहीं पे क़याम किए हुए थी, यहीं पे डेरा लगा के बैठी थी, और इन्होंने जो फाइनल इनके रिज़ल्ट्स जो आए हैं लैबोरेटरी के टेस्ट वगैरह सारे करके, तो उस टीम के मुताबिक बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे मिलना, और पिछले 2 सालों की उनकी मेहनत जो थी, वो उस मेहनत के चलते इस इतना बड़ा भंडार जो मिलना, मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार की प्रतिबद्धता तो है। क्योंकि देखिए, कहाँ 1970 से लेकर के ये चीज़ चल रही थी। किसी ने इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, और कहाँ पूरा देश जो है इस चीज़ को लेकर के, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के, सोलर पैनल्स को लेकर के, मोबाइल की बैटरीज़, और देखो ये कितनी एक मैं समझता हूँ कि अगर इसका इस एलिमेंट का अगर आप यूटिलिटी देखें, तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देश परेशान था कि ये कहाँ से इतना बड़ा आयात जो है वो करें। हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसके पास बहुत बड़ा भंडार तो है, जी। और रिफाइनिंग भी उसकी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में जितनी इस वक़्त रिफाइनिंग हो रही है, 75% उसकी रिफाइनिंग जो है वो चाइना कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिटिवनेस जो देख सकते थे अपने आस-पड़ोस के देशों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस गवर्नमेंट की, तभी तो हम कहते हैं ना कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी के होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। और उसके साथ-साथ अगर मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ से जो सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया है। टीम्स को डिप्यूट करना, इस इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी पे रखना, उनसे वक़्तन-फ़वक़्तन रिपोर्ट्स लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सीरियसनेस से भी मैं समझता हूँ कि इसको हुआ है। ड्यूटी प्रशासन हमारा जो, उन्होंने तो इसमें अपनी जो इंटरेस्ट है वो दिखाया ही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर ये भंडार जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स अगर, क्योंकि जीएसआई ने इसको सर्टिफ़ाई करके दिया है तो ये सही है, तो देश का कायाकल्प होना निश्चित है। लास्ट सवाल रहेगा। कटरा में वैष्णो देवी, उधमपुर में पत्नी टॉप, रियासी में बाबा शिवखोड़ी, फिर बक्कल का पुल, और अब ये पहाड़ियों का मिलना, लिथियम का इसमें मिलना। रियासी के युवा अक्सर आपसे सवाल पूछते हैं बेरोजगारी को लेकर। अब क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी पे थोड़ी सी लगाम होगी? नहीं, देखिए, हमारे ज़िला रियासी का तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें, पिलग्रिम टूरिज़्म के हवाले से आपने आधार शिविर कटरा की बात करी। 1 करोड़ के करीब फुटफॉल हर साल जो है कटरा में है। और उससे कितना हम डाइवर्ट कर पाते हैं शिवखोड़ी की तरफ, कितना हम डाइवर्ट कर पाएँगे, जो हमारा इसी ज़िला में दूसरा एक बहुत बड़ा विश्व का
एक वंडर्स हम जिसको कह सकते हैं कि अजीब चीज़ बनने वाली जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है बक्कल कौड़ी में, तो ये भी हमारे ज़िला का हिस्सा है। ये भी हमें गर्व है, इससे भी हम गर्वान्वित होते हैं कि ये भी एक दिन टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला साइट जो है वो अपकमिंग साइट है हमारी। इसी प्रकार से हमारी शिवखोड़ी है। ये और प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की ये तो है ही। अगर आप भमा की तरफ चल जाएँ, त्रिकुटा के बैक साइड के जो सारा ये और पत्नीटाप के साथ और सनासर के साथ जाकर के ये मिलते हैं। इस तरफ अगर आप हम ये देखें दग्गन टाप, रामाकुंड, चसाना और ये सारे माहौर वगैरह का सारा एरिया, पौनी के इंटीरियर और जो अपर रीचेस हैं, ये सारे अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल वाले एक हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और इस पे काम जो है वो चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सलाल डैम के रियासी ज़िले में बनने से इस एरिया की जो सोशियो इकोनॉमी थी वो बहुत इम्प्रूव हुई थी। ये हम सब जानते हैं। उससे इस डैम बनने के बाद जो है इस एरिया में जितने रोज़गार का साधन मिले हैं लोगों को और एक हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड उससे बढ़ा था। एक सैचुरेशन जो थी थोड़ी-सी लग रही थी कि सैचुरे तो रेलवे का हमारे पास प्रोजेक्ट इतना बड़ा आ गया। अभी फिर थोड़ा-सा लग रहा है कि एक वक़्त के साथ अगर हम कंपीट करें तो ये प्रोजेक्ट जो है ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम साधारण और हम टेक्निकल लोग नहीं हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इस प्रोजेक्ट से हमारा सोशियो इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयमेंट हर तरह की जो है जो हमारी आशंकाएँ थी, एप्रीहेंशन्स थी वो पूरी होने वाली हैं। उसके साथ-साथ जो हमारी इंटरनल हैं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन गाँव के और छोटे लेवल के ब्लॉक स्तर की और ज़िले के स्तर की अगर हम बात करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। एनवायरमेंटल इश्यूज़ इसके साथ अटैच्ड होंगे। इस गाँव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने का मतलब है कि रिहैबिलिटेशन जो है एक यहाँ से शिफ्टिंग और रिहैबिलिटेशन एक्विजिशंस वो भी सारी चीज़ें होंगी। और उससे भी बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि इसका बेनिफिट किस तरीके से हमारे रियासी ज़िला के वासियों को विशेषकर इस गाँव का और इस पंचायत के लोगों को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पूरे ज़िले को इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हमें किस तरीके से मिले, उस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। और जब सलाल डैम बना था, आज की हमारी जो पीढ़ी है, जहाँ हम भी कई बार सोचते हैं कि सलाल डैम के बनने से इस एरिया में कितने रिसोर्सेज़, कितनी लैंड रिसोर्सेज़, एनवायरनमेंट कितना इम्पैक्ट इस पे हुए, लोगों ने उसको झेला। लेकिन उसके मुकाबले पे जब कोई बच्चा आज की पीढ़ी का खड़ा होकर के हमें पूछता है कि हमें बताइए कि हमें बिजली तो नहीं दीजिए। यहाँ से अगर 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 हमारे गाँव में इस वक़्त फिर कैसा लगता है आपको? फिर कैसा लगता है? इस वक़्त अगर 8 घंटे हमारा कट है और हमारे बगल में हमारी ज़मीनों में अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है, नहीं देखिए ये उस समय की बात है। उस समय जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, इंसेप्शन हुई, टेंडर्स हुए, उस वक़्त की सरकार ने और जो सेंटर का ये जो एनएचपीसी था, इनके बीच में एग्रीमेंट्स होना ज़रूरी था कि आप ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा रहे हो, लोकल्स के लिए आपने क्या रखा है? तो अगर उस वक़्त ये चीज़ें अच्छे ढंग से इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के उस वक़्त के नुमाइंदों ने ये किया होता, तो आज हमारे बच्चे या हम ये सवाल अपने आज की सरकार को नहीं पूछते। इसी ढंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का आना ना सिर्फ़ एक गाँव के लिए या हमारी पंचायत रियासी ज़िले के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक सौगात है, एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम तहे दिल से अपने जीएसआई का भी और अपने केंद्रीय जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके तो धन्यवादी हैं ही। लेकिन साथ में ज़रूरत ये भी है कि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे यहाँ के जो उस वक़्त जो बार्गेनिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ये हमारे इंटरनल छोटे क्वेश्चन हैं। अगर हम गाँव के लिहाज से या अपने ब्लॉक ज़िला के सतह से देखें, ये बहुत बड़े हैं। लेकिन ये चीज़ें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान हमारी सरकार तो रख ही रही है और प्रतिबद्ध है उसकी लिए। लेकिन बहुत बड़ा एक हमारे ज़िला के लिए एक सौगात जो है, वो ये प्रोजेक्ट हो सकती है, उसकी हमें बहुत बेहद खुशी है। राजकुमारी जी, आप अन्नास ब्लॉक के डीडीसी हैं। सबसे पहले तो हम आपको कांग्रेचुलेट कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा ज़खीरा लिथियम का मिला। लेकिन जैसे कि सराफ सिंह जी ने कहा कि जब एनएचपीसी ने यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट खोला और आज ये हालत है कि यहीं के लोगों को, रियासी ज़िला के लोगों को बिजली नहीं मिलती।
आपकी क्या कोशिशें रहेंगी एज ए डीडीसी मेंबर, क्योंकि आप भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगी कल को जब यहाँ पे लिथियम की टेंडरिंग होती है और लोगों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी माइनिंग के लिए, तो क्या लोकल यूथ आगे आएगा कि यहाँ वही होगा कि जिस हिसाब से रोज़ रेलवे जो कंपनीज हैं वो बाहर के लोगों को लेकर आती हैं, वैसे ही यहाँ पर होगा और जो लोकल यूथ है वो चुपचाप बैठा रहेगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे गांव में ये एक बहुत खुशी का माहौल है। सिर्फ हमारे सलाल गांव के लिए नहीं, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट, हमारे पूरी जेके, हमारे पूरी भारतवर्ष में ही, क्योंकि पहली बार हमारे जहाँ पे हमारे इस पावन धरती पे, जहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये एक हीरे की खान निकली है। इसमें लोगों में बहुत खुशी है, लोग आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि इसमें मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे जब कोई भी काम शुरू होगा, कंपनी आएंगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लोकल को दी जाएगी कि लोकल लोगों को जहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और मैं इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जहाँ पे जो इतना बड़ा जो काम शुरू किया, 2 साल पहले जहाँ पे जो है मशीनें टेस्टिंग के लिए आई और वहाँ पे इन्होंने होल निकाले और जो सैंपल निकाले, आज वो सैंपल पास हो गए हैं और हमारा गांव का नाम जो है पूरे विश्व में जो है मशहूर हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ सलाल के कुछ लोकल भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि लिथियम इतनी बड़े मात्रा पे सलाल से मिला है? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि लिथियम इतनी बड़ी मात्रा में मिल रहा है और दूसरी खुशी की बात यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है ना, वो इससे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि खासकर लोकल तो होगा ही होगा, लेकिन जितना बड़ा भंडार ये 5.9 मेट्रिक मिलियन कह रहे हैं ये, तो अगर इतना निकलता है तो इसके लिए रिफाइनरी भी ज़रूर लगेगी। तो हमारी तो ये भी उम्मीद रहेगी गवर्नमेंट से कि रिफाइनरी भी अभी तक तो इंडिया में कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे अगर भंडार मिला तो रिफाइनरी भी यहीं लगाएं, तो उससे रोजगार के जो साधन बढ़ेंगे और बहुत ही खुशी की बात है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं जीएसआई का और साथ में गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके काम किया है। तो एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है रियासी जिला के सलाल में लिथियम का मिलना। और हम आपको बता दें कि जीएसआई ने यहाँ पे 2 साल बिताए, अपनी यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, बोरिंग की, यहाँ पर रोज़ मटेरियल इकट्ठे करके बाहर लैब में भेजे जाते थे और 2 साल के बाद जब वो समय आया, जब घोषित किया गया कि यहाँ पे लिथियम बड़ी मात्रा में है, जीएसआई ने अगर 5.9 मिलियन टन्स कहा है तो वो कम से कम कहा होगा। और यहाँ के लोकल्स की माने और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इससे भी बड़ा जखीरा यहाँ पर मौजूद है लिथियम का। और कई और पदार्थ जो सुनने में आ रहा है कि टाइटेनियम भी यहाँ पे है। और अभी तक की जो रिपोर्ट NH1 न्यूज़ के पास आई है उसी के हिसाब से यहाँ की पहाड़ियों में लिथियम 40 से 50% की मात्रा में मौजूद है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ रियासी सलाल से।